देश की आज़ादी के समय लोग इस तरह के मार्च पास्ट निकाला करते थे, जुलूस के रूप में चला करते थे। नंबर पहले पे है शासकीय कन्या क्रीड़ा परिषद, झंडे की सलामी के लिए आ रहे हैं और इनके ग्रुप लीडर है रश्मि मिंच। ये शान से चलते हुए बच्चे जो कल के नागरिक और कल के लीडर बनेंगे इस देश की, इनके चाल से, इनकी उमंग से ऐसा लगता है इस आज़ादी के पर्व को ये यादगार बनाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे उर्सुलाइन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मजयगढ़, लीडर राधिका तिर्की। हम उस देश में रहते हैं, हम उस देश में रहते हैं, इस देश में गंगा बहती है। मंच के सामने से गुजर रहे हैं उर्सुलाइन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। श्वेत पोशाक शांति का प्रतीक होता है, तिरंगे का प्रतीक ये लगा है पट्टा, एहसास दिलाता है हम उस तिरंगे को सलाम करते हैं जिसके तले रहकर हम सब एक साथ रहकर आज़ादी प्राप्त किया। आइए याद करें उस तिरंगे को जो सबसे पहले 1929 में लाहौर में लहराया गया था, जहाँ से हमारे आज़ादी की प्रथम आज़ादी दिवस को मानने वाले मानते हैं। ये आज़ादी अछूती आज़ादी है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय धर्मजयगढ़, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय धर्मजयगढ़, ग्रुप लीडर हैं रोशन भगत। चौथे नंबर पे मंच के सामने से गुजरेंगे विजय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विजय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मजयगढ़। ग्रुप लीडर है सागर महल। शांति के प्रतीक ये श्वेत पोशाक, आस्थान के करते हुए सारे झंडे को सलाम करते हुए। सामने से गुजरेंगे ज्योति विद्या मंदिर, ज्योति विद्या मंदिर, झंडे को सलामी देते हुए कुमारी दुर्गा यादव इनके ग्रुप लीडर हैं। में है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय धर्मजयगढ़। झंडे को सलामी देते हुए इनके ग्रुप लीडर हैं कुमारी निकिता अग्निहोत्री। अगले क्रम में है विजयपुर माध्यमिक शाला पत्रापारा धर्मजयगढ़, सानिया मिंज इनके ग्रुप लीडर हैं। मंच के सामने से गुजरेंगे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मजयगढ़ की कन्याएं, झंडे को सलामी करते हुए।
झंडे को सलामी के लिए मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे नीलम साहू, इनके ग्रुप लीडर हैं। आदर्श ग्राम्य भारतीय विद्या मंदिर मंच के सामने से झंडे को सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजरेंगे डाइट धर्मजयगढ़ बच्चे झंडे को सलामी देते हुए ग्रुप लीडर कुमारी नीलेश्वरी, इनके चाल, इनके कदम, ये वो हैं जो आने वाले कल के भविष्य हैं। इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के लिए जान निछावर करने की कोई कसर नहीं रखेंगे। उनकी कदम ताल, उनके कदमों की आवाज़ आज उस दुश्मन को थर्रा देगी जो कभी हमारे देश के ऊपर उंगली उठाया करते थे, जो नजर रखा करते थे। आज सोचने की बात है, आइए इस आज़ादी को हम यादगार बनाएं। इन बच्चों से सीखें एक अनुशासन, इन बच्चों से सीखें कि कैसे हम अपने देश को अच्छे बना के रख सकते हैं। एक ताल में पिरे हुए लड़के पूरे धर्मजयगढ़ से मार्च पास्ट में शामिल हुए और अनुशासित होकर बहुत अच्छा मार्च पास्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। और इनके लिए हम ये कह सकते हैं, हम सीना चीर सकते हैं, हम पूरे देश को जीत सकते हैं, पूरे विश्व को जीत सकते हैं। और हम शांति के प्रणेता हैं और शांति से हम रहना चाहते हैं और लोगों को शांति का संदेश देना चाहते हैं। इन सब की एकता से, एक कदम ताल से ऐसा लगता है मानो आज शंखनाद हो चुका है कि हम इस देश को आज़ाद रखेंगे, हम इस देश को आज़ाद रखेंगे। प्राणों की आहुति देने वाले उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उस बलिदान को याद रखेंगे जिन्होंने अपने खून से सींचकर इस देश को आज़ाद कराया। आइए याद करें उनको जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया और हमें यह दिन दिखाया कि आज हम आज़ाद होकर हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वो एक वो पल था जब हमें अपने आंदोलन के लिए भी अंग्रेजों के डंडे खाने पड़ते थे। आज इस शांति की प्रतीक भारतवर्ष में, सारे जगह में, सारे भारतवर्ष में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ये स्वतंत्रता हमें बड़ी मेहनत से मिली है और ये बच्चे ये बताते हैं कि हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बना के रखेंगे। आइए हम भी शपथ लें इनके साथ कि हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए खून की एक एक बूंद निछावर कर देंगे। अपने कर्मों से, अपने कामों से इस देश का नाम ऊंचा करेंगे। कड़ी से कड़ी बनती हुई इस मैदान पे मार्च पास्ट के बाद बच्चे पीटी कर इकट्ठा होते हुए जिसमें यह प्रदर्शन करना है कि हम आज़ादी के साथ हम साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। योगा और व्यायाम अभ्यास से हम इस देश को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। ये एक संदेश है, ये एक संदेश है जो शिक्षा विभाग के द्वारा सारे स्कूलों के बच्चों से ये आपको संदेश दिया जा रहा है कि आप सब योगा और व्यायाम के द्वारा अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें और इस देश के आज़ादी में अपना सहयोग प्रदान करें। हर एक नागरिक छोटे छोटे कामों से इस देश के आज़ादी में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है।
इनके थिरकते हुए कदम, एक साथ लय और ताल में बढ़ते हुए कदम, एक साथ हिलते हुए हाथ और लगातार कदम ताल करते हुए ये साबित करना चाहते हैं कि अनुशासन और अनुशासित दोनों रहकर हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। याद कर रहे हैं हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, और नहीं हम देना चाहते हैं कि ऐसा भारतवर्ष जिन्होंने हमें अपने त्याग के द्वारा दिया, हम उस भारतवर्ष के आज़ादी को और आगे ले जाना चाहते हैं। आसमानों की बुलंदियों को ले जाएंगे जहाँ से कोई हमारे देश पर उंगली ना उठा सके, और जब आंखों से उठकर देखना चाहे तो उनकी टोपी सर पे गिर जाए। हमारे भारतवर्ष की तरफ उठी उंगलियों को हम वहीं वापस कर देंगे। हम शांति के प्रतीक हैं, शांति से रहते हैं और शांति का संदेश देना चाहते हैं, पर जो हमारे देश पर उंगली उठाएगा हम उसे सर्वनाश कर देंगे उसका। ये एकता का प्रतीक है। ये होता हुआ मार्च पास्ट ये बताता है कि हम जब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो हम किसी को भी कहीं भी धराशायी कर सकते हैं। हम हमेशा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हम शांति का संदेश देना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, पर यदि कोई हम पर उंगलियां उठाता है, आग उठाता है, तो वहाँ पर हम उसे धराशायी भी कर सकते हैं।